सो गाइज ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये शीट जो है इसको यूज़ कैसे करना है। सो गाइज पहले मैं डिसाइड कर रहा था कि इस शीट को टोटली प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे ये वो, और गूगल शीट पे डालेंगे, सो ईमेल आईडी थ्रू ही ये सब एक्सेस हो पाएगा ऐसा वैसा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करके ट्रस्ट रख के ये शीट के लिए आपने पे किए हैं, सो देखो अगर मैं ईमेल आईडी पे डालूँ तो कहीं ना कहीं किसी एक इंसान के भी दिल में ये ख्याल रहेगा कि कल को जाके अगर मैंने एक्सेस हटा दिया तो क्या, यू नो भले ही ये लाइफ टाइम के लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक बंदा भी सोचे जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे गाइज मैंने आप लोगों के लिए ये शीट जो है ये डाउनलोडेबल रखी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि लॉक्ड है शीट, लेकिन फिर भी डाउनलोड और यूज़ तो कर ही सकते हो। आप इसको आपके फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन्स में, डेस्कटॉप में, पीसी में, जहाँ भी चाहे आप यूज़ कर सकते हो। और किसी और को देना चाहते हो, फ्रेंड्स को सर्कुलेट करना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो। मुझे उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने अगर पैसा भर के ये शीट लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को ये शीट ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दोगे। अब गाइज बात करेंगे ये शीट का नाम क्या रखा है मैंने। शीट का नाम है WD GAN लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ओपन करते साथ आपको इस तरीके की एक शीट दिखेगी, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं मैं ताकि आपको ये शीट समझ में आए। और इस शीट में आप क्या देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लेवल डालनी है, प्राइस डालनी है, यहाँ पे एक प्राइस और यहाँ पे एक प्राइस। आपको जो एंट्री करनी है वो गाइस सिर्फ इसी कॉलम्स में एंट्री करनी है। अगर आप बाकी के कॉलम्स में कुछ एंट्री करने जाओगे तो वो नहीं होगा, इट विल बी ओनली रीड ओनली फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी एंट्री करनी है आप यहाँ पे एंट्री कर लो। आप एक जगह एंट्री कर लोगे और टैब दबा दोगे तो दोनों जगह पे लेवल्स चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आई एम कीपिंग 19,569 ये प्राइस रखता हूँ। आप देख सकते हो दोनों भी जगह पे लेवल्स चेंज हो गई। यहाँ पे मैं डालता हूँ 9,783 या 82, तो आप देख सकते हो दोनों जगह लेवल्स चेंज हो गई। यहाँ पे हम डालते हैं 2898, यू कैन सी दोनों जगह लेवल्स चेंज हो गई। सो गाइज इस तरीके से आपको ये शीट मिलेगी। इसमें से कौन सी लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन शीट में और क्या क्या है, तो ये एक पार्ट है। आपको टाइम रिवर्सल वाला फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप टाइम रिवर्सल के फॉर्मूला में जैसे अभी 2898 मैंने डाल दिया, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से मतलब प्राइस रिवर्सल डालने के बाद से आपको रिवर्सल टाइमिंग क्या आ रहा है, ये आप डालोगे क्लोजिंग प्राइस। DBC स्टैंड्स फॉर डे बिफोर क्लोज। तो ये क्लोजिंग प्राइस डाल दिए, तो आपने क्लोजिंग प्राइस डाल दिए, ये टाइम आ गया। अब पहले टाइम जो आता था, जो पहले मैंने एक शीट का रिव्यू आपको दिखाया था, यूट्यूब पे आपने देखा था, तो उस शीट में टाइमिंग जो आती थी वो इस तरीके से नहीं आती थी। अभी टाइमिंग जो आ रही है वो मिनट्स, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ऐसे तीनों फॉर्मेट में आ रही है। और इसके साथ साथ गाइज एक और छोटी सी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज लेवल्स फॉर स्मॉल स्टॉक्स। अब ये स्मॉल स्टॉक के लेवल्स को आप पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। इंट्राडे के लिए यूज करना है तो आपको बस इतने ही कॉलम्स पे फोकस करना है। ठीक है, इतने ही कॉलम्स पे फोकस करना है इन द सेंस क्या, ये जो आपकी लेवल है आपको प्राइस इधर डालनी है। तो आप यहाँ पे प्राइस जो भी डालोगे, लेट अस कंसिडर कि आप यहाँ पे प्राइस डाल रहे हो, कोई स्टॉक है जो रन हो रहा है 359 रुपीज पे। सो जैसे ही आपने यहाँ पे प्राइस डाल दी 359, आप देख सकते हो ये इधर 361, नीचे 356 ये प्राइस आई है। आपके लिए ये जो एरिया रहेगा 361 से 356 का, दिस एरिया इज कंसिडर्ड टू बी द नॉन ट्रेडिंग जोन।
नॉन ट्रेडिंग जोन मतलब क्या, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आपको ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है, ऊपर जाता है और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि क्लोजिंग कैसे ऊपर होनी चाहिए तो ही आप ट्रेड लोगे। तो अगर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है तो आप यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हो और ये आपका टारगेट रहेगा। लेकिन अगर इस लेवल से रिवर्स हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे हो गई लेवल से विथ अ वेरी बिग विक ऑन द अपर साइड, एक विक होनी चाहिए अपर साइड में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया वैसे, अगर वैसा है तो आप यहाँ पे ही सेलिंग कर सकते हो, कीपिंग दिस लेवल एज योर टारगेट। तो दोनों तरफ से काम कर सकते हो। कैसे काम करेंगे ये मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाऊंगा, लेकिन शीट में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ये 3 चीजें मिल रही है। ओके, अब इम्पोर्टेंट लेवल कौन सी है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। सो गाइज इतना मैं आपको बता दूं, ये जो लेवल्स यहाँ पे बनी हुई है, दीज लेवल्स आर रिवर्सल लेवल्स। ये लेवल्स कौन सी है, रिवर्सल लेवल है। अब आपने 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे डालनी है, 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे डालनी है, जैसे पुराना सिस्टम था वैसे ही। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लेवल्स डालोगे, मतलब क्लोजिंग प्राइस डालोगे, ये सारे लेवल्स आपको आ जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स पे आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखोगे जितना आपको इस लेवल्स पे इंपॉर्टेंस रखना है, ठीक है। अब मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। सो हम लोग चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे जाने के बाद काइट, अभी ज़ेरोदा तो अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन एनीवेज हम लोग ज़ेरोदा काइट पे जा रहे हैं। और काइट पे जाने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर इज अ वेरी सिंपल थिंग। हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल बैंक निफ्टी के साथ, तो बहुत बार हम लोग एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। सो काम करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे बजाज फाइनेंस का, या चलो निफ्टी का लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के ऊपर हम लोग ने कभी कुछ मैंने दिखाया नहीं, ट्रेड भी नहीं लिया है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कभी कोई ट्रेड, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो अभी निफ्टी के चार्ट में जाके सबसे पहला काम है 5 मिनट कैंडल। अब 5 मिनट कैंडल लेने के बाद देख लो, ये आज का दिन है 30 जून, ये हो गया सुबह के 9:15 बजे की 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। अब मैं इसको थोड़ा ऐसा मिनिमाइज कर दूंगा। देखो मैं शीट कैसे इस्तेमाल करता हूँ अगर लेवल्स बनाने हैं वो भी बता रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, ये शीट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके, इसको मैंने नीचे तक लेके आ गया। इस चार्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि शीट के लिए उतनी जगह काफ़ी है, बाकी की जगह चार्ट यूज़ कर लेगा। ओके, अब ये पार्ट हो चुका है। अब आप इसमें डालो लेवल, ठीक है, इसकी क्लोजिंग प्राइस। तो आप जैसे ही कैंडल यहाँ पे लेके आते हो, आपको ऊपर की तरफ क्लोजिंग प्राइस दिखती है, ये जो रेंज है इधर आपको क्लोजिंग दिखती है। तो आप यहाँ पे कर्सर आपका सेट करो और यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 10,384। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस डाल देंगे 10,384। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ काम करना चाहते हो तो आप आगे का भी पॉइंट डाल दो 0.80। आप जैसे ही डाले और टैब दबा दिए तो आपको ये बहुत सारी लेवल्स आ जाती है, राइट। अब ये बहुत सारी लेवल्स आती है, तो इसमें सबसे पहला अपना काम है ये पता करना कि मार्केट कौन से लेवल के करीब करीब खुला है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 10,404, मार्केट खुला है नियर अराउंड 404 के आसपास। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आपके टूल बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करोगे। कलर आपकी मर्जी है भाई, जो कलर चाहे वो कलर लो, थिकनेस जितना रखना है रखो। और बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट्स में जाके आप देख लो, आप यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V, मतलब कॉपी पेस्ट कर लोगे। अभी जैसे ही कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपको क्या दिखेगा, दिस वॉज एन वेरी क्रूशियल लेवल फॉर रिवर्सल। तो देख लो यहाँ पे क्रूशियल लेवल था रिवर्सल, इसके नजदीक पहुंचा, 401 तक पहुंचा और 401 से ही ये रिवर्सल कर गया, ठीक है।
मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल रहे, यहाँ से रिवर्सल कर गया, लेवल को टच भी नहीं किया लेकिन रिवर्सल कर गया। अब दूसरी लेवल कौन सी है? तो दूसरी लेवल है यहाँ पे, दूसरी लेवल कौन सी है? ये यहाँ पे है 302.69। सो हम क्या करेंगे, हम बस इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये 302.69 को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो ये देख लो गाइस, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है? तो 302.59 का जो इसका प्राइस है इसके आसपास क्लोजिंग हुई है। अच्छा, अभी ये लेवल और ये लेवल के बीच में मार्केट रहेगा, ये अपने को समझ में आ गया। इसके अलावा मार्केट किस तरीके से कौन सी लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, तो ये इधर सारी लेवल्स है जिसमें मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। ये जो लेवल है 10,486 और यहाँ पे जो लेवल है 10,283, दीज लेवल्स बिकम वेरी क्रूशियल लेवल्स एंड इम्पोर्टेंट लेवल्स। ठीक है, तो कौन सी लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप यूज करने जाओगे आपको खुद को समझेगा। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, या फिर मेरा स्टडी जो है ये मुझे यही बताता है कि कॉलम बी की जो लेवल्स है, ओके, मतलब R1 वाला, BR1, BR2, BR3, तो ये जो लेवल्स है, दीज लेवल्स आर इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर रिवर्सल। तो इनको सबसे पहला आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि ये रिवर्सल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स है। सेकेंड इम्पोर्टेंट लेवल गोज फॉर F, R1, R2, R3। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, पहले B बोलते हैं फिर बोलते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंट F का है, बीच में D तो गायब कर दिया। तो गाइज यही मसला है, यही एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट 404 को ब्रेक करता है तो डेफिनाइट है कि वो पहले 609 तक जाएगा, उसके बाद रिवर्सल लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 609 को तोड़ के नीचे आता है तो ये पक्का है कि ये 404 पे ही जाके रिवर्सल लेगा। तो इस तरीके से ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल बन जाती है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल इज BR1, ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट लेवल इज FR1। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स को आपको याद रखना है गाइस, क्योंकि कौन से लेवल्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से लेवल पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब आपको ये लेवल्स को याद रखने से ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई जस्ट होप कि आपके लिए क्रूशियल लेवल्स कौन सी है, B, F, L, P। कौन सी क्रूशियल लेवल्स हो गई? B, F, L, P। ये लेवल्स बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हो गई। ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेना है, मैं आपको आज के मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेड से ही समझा दूं तो बहुत बेहतर होगा। सो आई विल जस्ट ओपन बैंक निफ्टी चार्ट, और बैंक निफ्टी चार्ट में आज मैंने लेवल्स बना के रखी है, तो फिर मैं बस यहाँ पे लोड कर दूंगा चार्ट को। चार्ट को लोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखी थी स्टार्टिंग से। तो हम बस उन लेवल्स पे मार्केट के अंदर एंट्री कैसे बनी और किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब अपनी क्रूशियल लेवल जो थी वो थी 21,609। लेट्स चेक द लेवल एज वेल। ये 915 की कैंडल है, 915 की कैंडल का क्लोजिंग है 21,572.35। तो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, दैट इज 21,572.35। तो 21,572.35 ये हमने यहाँ पे डाल दिया और टैप दबाया तो अपने को ये सारे लेवल्स आए। आप देख सकते हो 21,609 ये एक क्रूशियल लेवल थी। तो जब यहाँ पे ये क्रूशियल लेवल को इधर टच कर रहा था, आई सॉ कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन टर्न हो गई, सो मैं वॉर वेट कर दिया, और वेट किया तो ये कैंडल रेड हो गई। रेड होने के वजह से आई थॉट कि ओके फाइन, यहाँ पे हम शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्टिंग पोजीशन इस लेवल के एकदम करीब रखी थी, टारगेट इस लेवल के करीब रखा था विच वाज 150 पॉइंट्स। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? अगर आप कैंडल स्टिक को देखते हो
तो कैंडल स्टिक तो ऐसी रेड फॉर्म हुई है जो नीचे क्लोज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में भी मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया? अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है गाइस, तो आपको स्नाइपर एंट्री लेनी है। स्नाइपर एंट्री मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, ये कैंडल के बाद इमीडिएटली इस कैंडल पे सपोज शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, कितना? हल्का सा ऊपर। अभी ये हल्का सा ऊपर कितने पॉइंट हो गए? 49 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, और आप इसके अगेंस्ट में टारगेट कितना रखोगे? तो आपको टारगेट रखना है नियर अराउंड 100 पॉइंट्स। ओके, जब आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम रहता है और आपको रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा मिल सकता है। देयर इज अ गुड चांस। सो गाइज दैट्स इट। ये इस तरीके से आपको लेवल्स को इस्तेमाल करना है फॉर इंट्राडे, ये मैंने आपको बताया। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। सो गाइज स्टॉक्स के अंदर यूज करने के लिए भी बात बहुत सिंपल सी है। लेट अस कंसीडर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट में ओपन करूंगा और यहाँ पे सबसे पहला काम जो करूंगा वो करूंगा 5 मिनट का चार्ट। अब 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, ये यहाँ पे लेवल है। ओके, लेवल क्या है? अभी आईसीआईसीआई वगैरह में आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको लेवल जो डालनी है गाइज वो ओपनिंग प्राइस डालनी है। मतलब स्टॉक्स के अंदर आपको लेवल जो डालनी है वो ओपनिंग प्राइस डालनी है। यहाँ पे लेवल क्या है? 347। तो हमने 347 डाल के टैप किया। अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी कलर। नो ट्रेडिंग जोन है, इसके लिए मैं रेड कलर लूंगा। एक कैंडल ये और दूसरी कैंडल ये। अब इनके कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे गाइस। सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे हम लोग। इसका कोऑर्डिनेट है 349.07। सो ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया ये वाला कैलकुलेशन। तो आपकी ये कैंडल यहाँ पे सेट हो गई 349.07 पे। अब दूसरा कैलकुलेशन जो हम लोग डालेंगे यहाँ पे वो होगा ये अपना टारगेट 353.23। दिस इज अवर टारगेट। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे 353, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि बैंक ये आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे लेवल तोड़ा तो ऊपर का ये वाला टारगेट दे दिया। तो जो मैं बोल रहा था कि ये टारगेट कम से कम आपको मिलना चाहिए, ये मिल गया। अब ये टारगेट के लिए एंट्री लेने के लिए आपने क्या करा था? आपने ये कैंडल देखा, ये कैंडल के बाद ये कैंडल हायर हाई फॉर्मेशन करने जा रहा था, तो आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे इजीली टारगेट आपका मिल जाता है। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा था एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ऊपर की तरफ विक बनी है, नीचे की तरफ विक बनी है, बीच में बॉडी है, मतलब डोजी टाइप कैंडल बनी। तो इट इंडिकेट्स कि भाई सेलर्स का और बायर्स का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। तो इस लेवल पे आप शॉर्टिंग अगर करते तो यहाँ से आपको ये वाला टारगेट भी मिल जाता। और जब यहाँ पे से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर क्लोज हुई और हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, सो आप क्या कर सकते थे? अगर एक इंसान पोजीशन बनाना चाहे तो ये दो कैंडल के बाद इधर पोजीशन बना सकता था, उसको टारगेट जो भी वो रखता, बट वो टारगेट इजीली अचीव हो जाता। ओके, सो दैट्स इट गाइज। ये आपको मैंने बताया कि कैसे आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो और किस तरीके से आप इंट्राडे में काम कर सकते हो। बाकी के वीडियोज इसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगा।